गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्रुप रिंग फीड हो चुका है और इसके आगे सेट रिलेशन फंक्शन ये टॉपिक होना है। सेट रिलेशन फंक्शन से पहले एक और हमारे कोर्स में हिस्सा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिस पर एक क्वेश्चन आता है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो दिया है वो मैथमेटिशियन पियानो जी ने दिया है। पियानो जी ने नेचुरल नंबर पर अध्ययन किया था और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने 5 एक्सियम दिए। उनके अनुसार 1 इज ए नेचुरल नंबर। पहला एक्सियम था फॉर एवरी नेचुरल नंबर ए देयर एग्जिस्ट इट्स सक्सेसर। कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो उसके जस्ट बाद एक प्राकृतिक संख्या आती है जो उससे एक ज़्यादा होती है। तो अगर ए है तो ए का सक्सेसर होगा और सक्सेसर को रिप्रेजेंट करते हैं ए ऊपर प्लस लिख करके या a+1। ये सेकंड हो गया। थर्ड में था 1 इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एक किसी का भी उत्तरवर्ती नहीं, यानी उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है, वहीं से शुरुआत हो रही है। ये भी क्लियर है, नेचुरल नंबर में होता है। इफ सक्सेसर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर इक्वल देन दे आर इक्वल। अगर 2 अलग अलग नेचुरल नंबर के सक्सेसर इक्वल हैं, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर अलग अलग नहीं थे बल्कि एक ही थे। ये 4 हो गए। अब इन चारों को मिलाते हुए 5वां है और इसी 5वें को आगे चल के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम दे दिया गया या इंडक्शन थ्योरी कह दिया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5वां है इफ m इज एनी सबसेट ऑफ n। एक m ले लिया सेट जो कि n का क्या है, सबसेट है, which contains 1 belonging to n, 1 belonging to m and every a belonging to m, a plus belonging to m। तो m में 1 है, m में प्रत्येक a belonging to m के लिए a प्लस भी है। यही तो नेचुरल नंबर में कहा भी गया था, दैट इज m इक्वल टू n। इसका मतलब m किसके इक्वल है, और यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है हमारा। हम जब क्वेश्चन लगाएंगे 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, फिर k के लिए ट्रू बोलेंगे, k बोलें m बोलें, कोई एक नाम ले लें, ट्रू बोलेंगे और k प्लस के लिए फिर ट्रू दिखा देंगे। इतना होने के बाद कह देंगे कि ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो भी रिलेशन दिया है ट्रू है, डिविजिबल का है डिविजिबल है, ये हम लोग बोल देंगे, या मल्टीपल ऑफ है तो मल्टीपल ऑफ बोल देंगे, जैसा कहेगा उसके लिए हो जाएगा। और ये नेचुरल नंबर के लिए कहा गया है। बुक में अगर पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो हम 0 उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बना किसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए। तो वहाँ पॉजिटिव इंटीजर कहने की स्थिति में भी 1 से ही शुरुआत होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारा है वो पियानो जी का जो 5वां एक्सियम अभी हम बोले हैं, 5वां एक्सियम, ये 5वां एक्सियम ही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। और इसके माध्यम से हम तमाम जो प्रूफ नहीं दिए गए हैं उनको सर्टिफाई करने का काम करते हैं कि जो प्रूफ है ये बिल्कुल सही है। जैसे बायनोमियल थ्योरम थी, अभी तुम लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में लेबनीज थ्योरम पढ़े थे डिफरेंशिएशन में, उसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ किया गया था। तो उनका प्रूफ देने का काम ये कर देता है कि ये जो भी कहा गया है बिल्कुल सही है और प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो इस पर बेटा एक क्वेश्चन ले लिया जाए और उसके माध्यम से पूरा समझाया जाए। पढ़ो बेटा, हाँ पढ़ो क्वेश्चन। हाँ 2 इंटू 7 पावर n प्लस 3 इंटू 5 पावर n माइनस 5, इसे दिखाना इज डिविजिबल बाई 24। तो ये हमें दिखाना है, हम लिख नहीं रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमने pn कह दिया, pn। ये हमें गिवन है और इसी को हमें n बिलोंगिंग टू कैपिटल N के लिए दिखाना है कि ये 24 से डिविजिबल है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये 24 से डिविजिबल है। ठीक बेटा, तो ये हमारा नंबर 1 हो गया बेटा। अब इसमें हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप होगा हमारा पुटिंग n इक्वल टू 1 इन 1,
रख दिया बेटा। वी गेट P1 इक्वल टू 2 इंटू 7 पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर 1 माइनस 5। तो ये कितना हो गया बेटा? 7 दूनी 14, 14 और 15 और में से 5 गया 10, 24 ही आ रहा क्या बेटा? 24 आ गया हमारा। विच इज डिविजिबल बाई 24 बेटा। Thus P1 is divisible by 24। पहला स्टेप हमारा हो गया बेटा। दूसरे स्टेप में सपोजिशन होगा तो सेकंड स्टेप ले रहा है बेटा, यहीं से ले लेते हैं। Let 1 that is Pn, 1 इसका मतलब क्या हो? Pn is divisible by 24 for n equal to k। P1 होता है। That is Pk इक्वल टू 2 इंटू 7 पावर k प्लस 3 इंटू 5 पावर k माइनस 5। ये जो भी लिखा है ये किससे डिविजिबल है? 24 से। इसे कह दिया नंबर 2 इज डिविजिबल बाई 24। होगा बेटा? ये हमारा सपोजिशन है। अब कहीं अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो हम तुरंत कह देंगे कि ये क्या है? 24 से। अब थर्ड स्टेप, यही सबसे डिसाइडिंग स्टेप है। तो थर्ड स्टेप पे आ गए। थर्ड स्टेप में आए हम, तो अब इस नंबर 1 में n के प्लेस पर k प्लस 1। तो पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1, इसी को हम ये भी बेटा भी बोले थे ना, ये भी लिख सकते हैं। k प्लस भी है इसका सिंबल, तो k प्लस 1 आर k प्लस इन नंबर 1 में तो रख रहे हैं। वी गेट, ये बेटा हमारा हो जाएगा Pk प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 7 पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये 24 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसे हमें दिखाना है। या तो 1 रखने पे क्लियर कट आ गया था, या ये हम सपोजिशन लिए हैं, इसके अलावा हमें नहीं मालूम है। इसके अलावा हमें दिखाना होगा कि या तो वो 24 का मल्टीपल है तब तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज। तो अब देखो बेटा, यहां के बाद हमने क्या किया, इसे दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 7 पावर k इंटू 7, क्यों बेटा? तो ऐसा करते हैं, 2 इंटू 7 पावर इंटू 7 का मतलब 14 लिख दें बेटा, क्या? क्यों? ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 5 पावर k 15, 15 लिख दें बेटा, प्लस 15 5 पावर k माइनस 5। इतना स्टेप क्लियर है बेटा? अब हम इस प्लेस पे आ जाते हैं। नंबर 2 में तुमने देख ही रखा था कि हमने क्या कह रखा है, उसे कोड कर दे साइड में। नंबर 2 में था 2 इंटू 7 पावर k प्लस 3 इंटू 5 पावर k माइनस 5। नंबर 2 इज डिविजिबल बाई 24 था क्या बेटा? ये नंबर 2 यहां कोड कर दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अब यहां से आए बेटा, P
k प्लस 1 इक्वल टू, अब हम लोगों ने किया क्या कि ये 2 इंटू 7 पावर k प्लस 3 इंटू 5 पावर k माइनस 5 लिख लिया। ये जो लिखा हुआ है रिलेशन, ये तो डिविजिबल बाई 24 है, बगल में बोला ही गया, ले लिया उसमें से। अब बचा कितना उसको देखा जाए, तो बच रहा है 14 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा, 12 इंटू 7 पावर और प्लस 12 इंटू 5 पावर क्या बेटा, ये बचा ना हमारे पास, ये बचा। अब अगले स्टेप में हम इसी में लिख दे रहे हैं, तुम लोग आगे मिटा के लिखना। 12 कॉमन हो रहा है दोनों में से, हमने अगले स्टेप में लिख दिया 12 लिख करके 7 पावर k प्लस 5 पावर, अगर यहां 24 होता तो ये डिविजिबल बाय तुरंत अभी हम लोग बोल दिए होते, लेकिन यहां तो 12 लिखा हुआ बेटा, 24 वो नहीं है, ठीक है ना। तो अब ध्यान सुनना, अगर हम दो ऑड नंबर को ऐड करें यानी दो विषम संख्याओं को जोड़ें तो रिजल्ट क्या मिलता है, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर, क्लियर है। दो ऑड नंबर का सम इवन, 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 7 12, तो ऑड नंबर का सम इवन नंबर। और ऑड नंबर में अगर हम पावर लगाना शुरू करें तो ऑड नंबर की पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो रिजल्ट क्या मिलता है, 3, है ना। 3 का चलो, 3 3 9 3 27 सब क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। 5 25 125 625 पावर बढ़ाते जाओ, क्या आ रहे हैं। इसका मतलब ऑड नंबर की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वो ऑड होता है, और दो ऑड नंबर का सम, तो यहां पर ये कोई भी k की वैल्यू जो यहां पर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे तो ये ऑड नंबर ही आएगा। k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे तो क्या आएगा, और यहां भी, और दोनों को ऐड करेंगे तो इवन। तो यहां देखो हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 7 पावर k, जितना बोले हैं इसको कोड कर देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी जो है लिखित एग्जाम में काफ़ी आता है। प्लस 12 और इसे लिख दिया हमने 2m, एन इसलिए नहीं कि एन नाम इसने छीन लिया है, k हम लोग बोल चुके हैं, k हम लोग यूज कर चुके हैं, n इसका वाला है तो हमने अदर नाम दे दिया। तो m है क्या, m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, ले लो कोई भी नेचुरल नंबर, m कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ये जो रिजल्ट है ये क्या दे रहा है, इवन नंबर होगा, और इवन नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। m क्या है, कोई नेचुरल नंबर ले लें, ये ठीक है, कोट कर लिया होगा बेटा साइड में। तो अब ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये कितना बन गया बेटा, 24 का आ गया, m कुछ भी हो वैल्यू, हो गया क्लियर। तो विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 24, ठीक बेटा। इसका मतलब pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 24, thus pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 24। और लास्ट में जब ये 3 स्टेप हमारे हो गए तो अब इनको तीनों को लेते हुए हम बोलेंगे फ्रॉम स्टेप 1 2 एंड 3, ये 2 स्टेप हैं, फ्रॉम स्टेप 1 2 एंड 3 बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
Pn दैट इज जो हमारा नंबर 1 है ना, जो भी रिलेशन 1 है, इज डिविजिबल बाई (24) फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू कैपिटल, प्रत्येक धन पूर्णांक मानो, कहे धन पूर्णांक माने यानी फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और नेचुरल नंबर कहे तो नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। तो इसको बेटा हटा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन सीरीज वाला लो, एक डिविजिबल वाला हो गया, एक सीरीज वाला हो जाए, जिससे प्रैक्टिस में पूरा आ जाए बेटा। तो पढ़ो बेटा अगला क्वेश्चन। हाँ, 1/1 into 2 2 into 3 3 into 4 1/n into n plus 1 हाँ इक्वल टू n plus 1। ये हमें दिखाना है कि जो भी लिखा है बिल्कुल सही है, यानी इस सीरीज का अगर हम सम फाइंड करें, कितने टर्म तक है, n टर्म तक है, तो इसका सम यही आएगा। यही है ना क्वेश्चन बेटा। तो हमें यहां दिखाना ही सही है, और बिना सीरीज को, जैसा कि तुम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, तो वहां पर वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में भी यूज किया होगा, ये आया था। तो एक तरीका था ऐड करके, कि अगर सम फाइनाइट आ जाए एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है, अदरवाइज याद आ रहा है ना बेटा। तो उससे भी जब सम हमारा निकलने में दिक्कत होने लगी, तो रेशियो टेस्ट और हायर रेशियो टेस्ट भी आए थे, किया गया था बेटा। तो अब यहाँ पर लेकिन ना रेशियो टेस्ट लगाना ना हायर रेशियो टेस्ट, यहाँ बताना है कि ये बिल्कुल सही है बाई प्रिंसिपल ऑफ, होगा बेटा। तो अब इसको हम लोगों ने सबसे पहले इसे कह दिया Pn, ये इसके इक्विवेलेंट है क्योंकि दो साइड है इसमें, और इसे नंबर 1 कह दिया। और अब हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया बेटा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा है पुटिंग n इक्वल टू 1 इन 1, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे। अब तुम देखो ये हमारा T1 है, देखो यहां देखो, ये T1 है, ये T2, ये T3, ये Tn। सिग्मा Tn है कि नहीं, ये सिग्मा Tn में n को 1 रखेंगे तो वो पहला टर्म आ जाएगा ना। तो हमारा क्या है, ये 1/1 into 2 हो गया। T1 यही है क्लियर बेटा। और दिस इज इक्वल टू हो गया 1/1 + 1। देख लो, ये इंप्लाई कर रहा है 1/2 इक्वल टू, तो सही तो है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। Thus T1 is true, T1 ट्रू हो गया, या 1 is true for n equal to 1, पहला हो गया। सेकेंड स्टेप सपोजिशन, ठीक है ना। तो लेट सेकेंड स्टेप, लेट 1 दैट इज Tn is true for n equal to k, that is 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus ... plus 1/k plus 1 equal to k plus 1। यही था बेटा। देखो ये जो भी लिखा है ये क्या है, ट्रू है, इज ट्रू। अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये जो लिखा है इसमें n के प्लेस पे k रख दें तो ये दोनों साइड बिल्कुल सही है। अब ये सही है, ठीक है ना। इससे पहले के क्वेश्चन में हम अगला स्टेप के लिए k + 1 रख रहे थे, यहाँ रखेंगे नहीं। यहाँ हमें दिखाना होगा कि ये अगर n के प्लेस पे k + 1 आ जाए तो आंसर
यहाँ पे भी k प्लस 1 जैसा जो दिखेगा उसके जैसा है। तो अब आगे इसमें करने क्या वाले हैं, सीरीज वाले में और उसमें दोनों में यही एक अंतर है, दो टाइप क्वेश्चन में। तो अब ये बताओ, इसके बाद अगर अगला टर्म आ रहा होता तो वो कितना होता? 1/k+1 k+2, k+1 k+2, इसके जस्ट बाद वही आता ना, जो आ रहा है उसी को दोनों साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जो इसके जस्ट बाद आने वाला है वो दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तुम्हें जो है ये इनइक्वालिटी भी पढ़ाई गई है ना, उसमें तुमने देखा होगा दोनों साइड में हम इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से कर सकते हैं, याद है, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ट्रू का ट्रू ही रहेगा। तो लिखो, इसको नंबर 2 बोल देते हैं बेटा। ये नंबर कितना हो गया? तो लिखना एडिंग थर्ड स्टेप। अब थर्ड यहां आ जाते हैं बेटा। एडिंग 1/k+1 k+2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ नंबर 2। क्या बेटा? नंबर 2 के दोनों साइड में ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 को हम ट्रू कहें। अब ये ट्रू है कि नहीं है देखने पर अंदाज लगेगा। तो यहां तक बेटा हो गया ये। तो नियम तो कहता है कि समान संख्या जोड़ने पर ट्रू है, लेकिन ये कहता है हम ट्रू तभी मानेंगे जब इसके प्लेस पर k+1 जैसा दिखने लग जाए। ठीक है बेटा ना। तो यहां से आए, ये हो गया 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस डॉट 1/k k+1 और हमने ऐड किया 1/k+1 और k+2, यही ऐड किया बेटा ना, इक्वल टू k/k+1 प्लस 1/k+1 और k+2 का बेटा जगह कम है थोड़ा सा बेटा, 1/k+1 k+2 दिख रहा है बेटा सबको? ये k+2 अगले स्टेप में सही कर लेंगे, k+1 k+2। ठीक है बेटा। अब अगले स्टेप में आए, हम लोग जब लिखते हैं सीरीज में सम, तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर लास्ट टर्म लिखते हैं, उसके पहले वालों को डॉट डॉट में डाल देते हैं। तो यहां भी यही करने जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट। उसके पहले तो है ही उस सीक्वेंस में पैटर्न बना हुआ है, मालूम है सबको। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डॉट डॉट प्लस 1/k+1। देखो ये k+1 है और इसे हम लिख रहे हैं k+1 + 1। अब तुम देखो n के प्लेस पे k+1 आ गया है, आ गया है ना। राइट हैंड साइड भी ऐसी ही आनी चाहिए, आ रही कि नहीं आ रही, अगर आ गई तो सही है, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखते हैं, दिस इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन कितना हो रहा है? 1/k+1 कॉमन हो रहा है और हमारे पास बच रहा है k प्लस 1/k+2। क्या बेटा? यही है ना। चलो ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़े, इक्वल टू 1/k+1 और ये हो गया k² + 2k + 1/k+2। क्या बेटा? देखो सही है, ये क्या है? होल स्क्वायर है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1/k+1 और ये है k+1 का स्क्वायर k+2। तो एक पावर कट जाएगी बेटा ना, एक पावर कट रही है, तो हम इसे इस प्लेस पे लिख देते हैं। अब एक पावर कटने के बाद तो ये बेटा हमारा बन गया, एक पावर कटने के बाद ये k+1 बन गया और अपान में k+1 + 1। क्या देखो वही था कि नहीं?
अगर n के प्लेस पे k+1 रखते तो देखो ये 1 k+1 k+1 +1 और यहां भी k+1 अपान विच इज सही है बिल्कुल ना, तो नीचे लिख देंगे विच इज ट्रू। विच इज ट्रू। बेटा 10 pk+1 इज, और लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम स्टेप 1, 2 एंड 3 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ठीक है बेटा, लिख दे कि लिख लोगे? तो बाकी इसका आगे बेटा कल लगाया जाएगा। थैंक यू।